निदेशक रहे पद्म भूषण श्री रामगोपाल बजाज जी, आज हमारे पद्मश्री रामगोपाल बजाज जी हमारे साथ हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, आप पहले स्टूडेंट भी रहे, तो 48 साल के स्टूडेंट रहे हैं। और ये भारत रंग महोत्सव जो है ये एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में सर ने शुरू किया था, और उसके बाद जितने सारे एनएसडी के ग्रेजुएट्स जिस समय भी जो एनएसडी में रहे, जैसे वामन सर भी वहाँ पे निदेशक रहे, और जितने लोग निदेशक रहे, जितने सारे स्टाफ हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग, जितने हमारे ग्रेजुएट्स बाहर काम करते हैं थिएटर के फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, और उनके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में जितने लोग रंग क्षेत्र में काम करते हैं, रंग प्रेमी और रंग कर्मी, सबने मिलके इसको आज तक ये जीवित रखा है। तो इसमें केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि एक एनएसडी का ही हाथ है, मैं ये कहूँगा पूरे भारतवर्ष में जितने रंग प्रेमी और रंग कर्मी जो इस नशे को आगे बढ़ाते हैं उन सबका हाथ है। और आज ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है, लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है, और ये जो इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये इस शर्त में ये जो हम कर रहे हैं इसमें 10 देश यहाँ पर आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, और साथ में हम तकरीबन 14 देश में, उन देशों में भारत रंगोत्सव को उसका जो उत्सव है उसको मना रहे हैं। तो हर एक कॉन्टिनेंट में हो रहा है, हर एक इंडियन स्टेट, हर एक इंडियन यूटी में हो रहा है, किसी किसी स्टेट में 2-2 जगह पे भी हो रहा है। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक समय पर नाट्य मंडप में नाटक होता था, हर एक मंदिर में नाट्य मंडप होता था। तो इस साल हमने नाट्य मंडप को मद्देनजर रखते हुए श्री श्री रविशंकर जी के जो आश्रम है जो बेंगलोर में, वहाँ पे भी इस फेस्टिवल को हम लेके गए थे, और वहाँ पर भी रेपेट्री ने 4 दिन का एक फेस्टिवल किया था। तो ये एक नया चैप्टर, ये एक नया स्टेप हमने ये फेस्टिवल एक ऐसा अनोखा फेस्टिवल है, ये केवल इलिटिस्ट फेस्टिवल नहीं है, ये इलिटिस्ट फेस्टिवल बल्कि है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गांव खेड़े से भी कोई भी ग्रुप आके यहाँ परफॉर्म कर सकता है, और उतने ही स्वाभाविकता के साथ, सरलता के साथ, निडर होके वो अपना जो कहना चाहता है मंच पे वो कहता है। साथ में भले ही बॉलीवुड के कोई हो या किसी पाश्चात्य देश के कोई हो जिनका सिलेक्शन होता है, उनके साथ भी वो खड़े होकर पूरे अधिकार के साथ, पूरे हक के साथ अपनी बात को कह पाता है। सो ये जो फेस्टिवल है इसमें सब लोग हैं, इसमें प्रोफेशनल्स हैं, इसमें सेमी प्रोफेशनल्स हैं, इसमें बिग नेम्स हैं, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, जितने वुड्स हैं वो सारे वुड्स हैं, शौकीन करने वाले और पेशादार जो रंगकर्मी हैं वो सब हैं, ये तमाम लोग हैं। तो ये दर्शाता है कि ये जो भारत रंग महोत्सव है, इट इज एक्चुअली रियली इन रियल सेंस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वर्ल्ड में कोई भी फेस्टिवल इस तरह का है ही नहीं, क्योंकि इसकी व्यापकता, इसका विस्तार बहुत अधिक है। नॉर्मली कोई भी फेस्टिवल होता है, आप किसी शहर में करते हैं और उस शहर में कई वेन्यू में होता है, पर ये दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली में इस बार जैसे 25 दिन के लिए हो रहा है, नॉर्मली हम 20 दिन करते थे, इस साल 25 दिन के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 25th एडिशन है। दिल्ली के साथ साथ ये इस बार हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा है। और इस फेस्टिवल में 228 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स हैं, और ये अपने आप में लार्जेस्ट है। इस फेस्टिवल में 33 फीमेल डायरेक्टर्स का काम जो है वो शोकेस हो रहा है, जो अपने आप में व्यापक है और सबसे अधिक है। इस फेस्टिवल में ऐसा कोई थिएटर की कोई एक सेगमेंट नहीं है जो ना हो। इसमें चिल्ड्रन थिएटर है, इसमें थिएटर बाय सीनियर सिटीजन्स हैं, इसमें थिएटर बाय अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का भी है, और जैसे हम सेक्स वर्कर्स के साथ प्ले भी इसमें लेके आए हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ किए गए प्ले भी इसमें है, और इसमें फोक है, इसमें ट्राइबल है, इसमें म्यूजिकल है, इसमें क्लासिकल है, इसमें वोबल है, नॉन वोबल है, इसमें कंटेम्प्रेरी थिएटर है। तो कोई भी थिएटर के बारे में आप बात करें वो सब कुछ आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे दिखता है, जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। साथ ही इस बार हमने पपेट थिएटर को इसमें जोड़ा है, क्योंकि भारत में पपेट थिएटर का एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है जो लुप्त होने के कगार पे है। उसमें भारत रंग महोत्सव में इस बार एनएसडी ने बढ़ चढ़ के उनको बुलाया है, उनको सम्मानित कर रहा है, और आज ही त्रिवेणी कला संगम का जो ऑडिटोरियम है दिल्ली में, उसका इनॉग्रेशन है। डांस थिएटर भी अछूता था, उसको भी इस बार हमने भारत रंग महोत्सव में लेकर आए हैं, और कम रंग कर्म होता है, जैसे टुडू है, निशी है, मैथिली है, सिंधी इसमें जोड़ा गया है। तो भारत जो एक ऐसा भूखंड है जिसको जम्बूद्वीप कहा जाता था, उसी जगह पर आज भारत एक ऐसा मंच प्रतिष्ठा किया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के माध्यम से, जहाँ पर पूरा विश्व एकत्रित होता है और
एक साथ सब अपनी अभिव्यक्ति को परिप्रकाश करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक फिलॉसफी है उसको आगे लेके जा रहे हैं। वो मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग एक बार देखें, फिर आगे बात को बढ़ाएंगे। जिन युवतियों को हमने हो गया है उनके ऊपर भी सेमिनार्स और उनके काम को दिखाया जा रहा है। मोहन महर्षि साहब को उत्सर्गित करते हुए उनके ऊपर जो किताब लिखी गई है उसका भी लोकार्पण हो रहा है। हमारे वहाँ श्रुति नाम से बहुत सारी जो हमारी अपनी पब्लिकेशंस हैं उसको हम लोग लोगों तक लाते हैं। पिछले 60 साल से वेस्टर्न वर्ल्ड से लिटरेचर भी आता है कि थिएटर जो है वो लोगों के दिमाग पे एक असर छोड़ता है। केवल खाली एक्टर या डायरेक्टर नहीं ईजाद करता है थिएटर, वो थिएटर जो है एक्टर का फैक्ट्री नहीं बनाता है, वो कहा जाए तो इंसानों की फैक्ट्री है। वो ह्यूमंस को और ह्यूमैनिटी को सिखाता है। और ये मज़े की बात है कि नाट्यशास्त्र में पहले कहा गया है। आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, यहाँ पर विकसित मस्तिष्क की आवश्यकता है और स्वस्थ मस्तिष्क की आवश्यकता है। फीमेल डायरेक्टर्स हैं तो यही दर्शाता है कि अगर पुरुष और महिला दो हाथ हैं मिलेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। विभाजन विभीषिका तमस, सो भीष्म साहनी जी की उनका एक बहुत फेमस नॉवेल है तमस, उसी के ऊपर आधारित है ये नाटक। और ये नाटक ये नॉवेल इतनी सिनेमैटिकली लिखा गया है, इसको मंच पे लाना इतना आसान नहीं था और उसके ऊपर फिल्म तो बनी हुई है, तो उसका भी आनंद लीजिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने बहुत अच्छे से, बहुत यत्न से उसको पेश किया जाए। और मैम को भी मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैम यहाँ के डायरेक्टर नीरज जोगलेकर जी, जब भी मैं उनसे मिलता रहा एनएसडी की तरफ से, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के हमें प्रोत्साहित किया और यहाँ पर जो भी आज हो रहा है ये महाराष्ट्र सरकार को बहुत बहुत आभार है। देश के बाहर जैसे हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि एनएसडी के 1 या 2 ब्रांचेस खुले, वो प्रयास में हम लोग हैं और मे बी इन 2 years टाइम शायद हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कोई ब्रांच बाहर किसी देश में या 2 देश में कम से कम होगा, ऐसा लग रहा है। बाकी करोड़ की इच्छा है, पता नहीं। First woman is Rangoon is just the beginning of the feminine coming into play. Nari Shakti or whatever. And thanks to Chitranjan, who's taken a lot of initiatives. I'm particularly very happy about the fact that a lot of theatre has reached places where it was not earlier. For example, Ladakh and Andaman Nicobar, places like that. And also for children. TI in particular this year seems to be all over the place, which is a very, very good thing. To me, it has been extremely disturbing that the way the world is functioning and the way social media has taken over the lives, particularly of young children. I see that there is absolutely no recourse except for engagement with the theatre that will balance, root, nurture the future generation and give a sense of wholeness to our scattered identities in times today. Because technology is moving way faster than what we are able to realize within ourselves. So we are getting, even as adults, we are extremely scattered. I mean, how many of us are constantly checking Instagram? How many likes? Forget about the young children. Particularly disturbing for me was reading the newspaper 2 days ago about these 3 young children, girls who jumped off one after the other without so much as a second thought off the 9th floor because they wanted to go to Korea, and for them Korean culture had become everything, because Korean OTT is definitely very superior and very, very, very beautiful. You know, the culture in itself is very seductive in a very nice way. But for us to be so uprooted from our bearings that we managed to just walk off the balcony because we can't go to Korea, to me this was the world as we have created it in terms of technology and what we think is modernism is not the right direction at all. I think theatre is the only thing that manages to connect the past, present and the future, future, past, present, present, future, past, all in a wonderful continuity of circularity. It's the only thing that is going to keep us rooted, will give us a sense of who we are, what we are right now, who we were and what we can be without losing our bearings. So for me, not now just because I'm Rangoon,
but it's always been for me a huge concern about the theatre that theatre is the only sanity left, and therefore it's very important that people engage with theatre not just as practitioners but also as audiences. And theatre was always a part of life. When we had festivals and all, we used to all present plays as children. Remember, रामायण वो सब छोटी छोटी होती थी, लेकिन हम घर पे कितने नाटक करते थे छोटे छोटे, राइट? उसके कई लेयर्स हैं। एक तो ये कि जो लोग सच में रंगमंच को दूसरी तरह से समझते हैं कि ये एक्चुअली मिट्टी और भाषा इन सब चीज़ों से सराबोर होकर रंगमंच आता है, तो उन्हें बहुत आनंद आता है कि भाई उड़ीसा में पारादीप में हो रहा है और वहाँ पर कोई तमिल प्ले गया और वो अगर तेराकुट्टू पे बेस्ड है और उसमें कोई बिग नेम नहीं है, लेकिन वो अगर गया है तो वो बड़ा, वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे एक आदान प्रदान हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम अगर कोई बड़े नाम हैं उसको देख के भी लोग कहते हैं चलो इस बहाने इनको हमने अपने शहर में देख लिया, चाहे वो थिएटर के हों या फिल्म के हों या टेलीविजन। सो कहने का मतलब ये है कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों का जैसे समागम इस देश में एक समय में हुआ और सरस्वती लुप्त हुई, जैसे कि मैम कह रही हैं, वैसे ही एक समय पे ये पंचम वेद बना और हर एक मंदिर में नाट्य मंडप जब था, तो इसका मतलब कलाकार जो थे, जो नाटक करते थे, जो नाट्य विधा है, वो सरस्वती फिर कहीं लुप्त हुई, लेकिन सरस्वती कभी लुप्त नहीं हो सकती, तो वो फिर रह कर यहाँ पर आते रहते हैं और ये भारत रंगमहोत्सव के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊं कि अभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने ये पहला ऐसा कोई ड्रामा स्कूल है इन द एंटायर वर्ल्ड जिसका अपना एक कोई OTT प्लेटफॉर्म है। नाट्यम के नाम से हमने एक OTT प्लेटफॉर्म अभी शुरू किया है, जिसमें हमारे पास 18,000 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी है। इसके अलावा हम हर साल 25 नाटक माउंट करते हैं। सो मान लीजिए कि आधे अधूरे बहुत सारे डायरेक्टर्स के ऑलरेडी है। अगर कल को कोई नया डायरेक्टर, कभी इस पीढ़ी का कोई डायरेक्टर उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, कंटेंट सेम रह सकता है पर एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। सो उस तरह से लोगों को एक स्वस्थ, एक हेल्दी, इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव एंटरटेनमेंट देने का जो काम अभी ये OTT करेगा, ये आने वाले समय में बहुत अच्छा छाप छोड़ जाएगा। हमने एक रंग आकाश के नाम से एक रेडियो स्टेशन भी अभी शुरू किया है। विद इन 1 और 2 डेज आपके हर एक प्ले स्टोर में उसका ऐप दिखेगा, जिसमें हम सारे नाटकों का ऑडियो भी उस पर रिलीज़ करेंगे। जैसे जो भी गुणी लोग हमारे पास पहुंचते हैं उनको हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से पॉडकास्ट भी करेंगे, ऑडियो भी उसका रेडियो में सुनाएंगे और ये ग्लोबली सुनाई देगा। सो ये भारतीय रंगमंच को ग्लोबली पहुंचाने का ये भी एक काम हुआ है। और ये जो नाट्यम के माध्यम से, इसमें हमने ये सोचा है कि इसको पैसा दे के लोग देखें, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबके आंख में बहुत आंसू है कि मतलब इंडस्ट्री नहीं बन पाया, लेकिन आंसू दिखता नहीं है, तो लगता है कि सब रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पास की जो आदत है कि सब मुझे पास दे देंगे, मैं जाके नाटक देख लूँगा, ये कल्चर को अगर हम छोड़ें, क्योंकि समाज छोड़ेगा तभी जाके कुछ होगा, क्योंकि